अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम एक्सेल की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे और शुरू में मैं आपको एक्सेल का थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने वर्ड में सिखाया था। इसके बाद हम मार्कशीट का करेंगे। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इसी तरीके से आपको मार्कशीट का सारा अपने सब्जेक्ट वगैरह लिख लेना और ये जितने मार्क्स आते हैं वो सब लिखना है और नाम वगैरह लिख के एक्सेल की शीट में आपको बनाना है। इसके बाद जैसे मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से फार्मूला यूज़ कर लें। ये कट पेस्ट वगैरह तो आप जानते हैं। पेस्ट कट ये वर्ड में मैंने आपको सिखा चुका हूँ। कॉपी पेस्ट कट, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर चेंज करना और इससे आगे पीछे करने का। ये होता है हमारा मर्ज सेल। सेल को हम मर्ज कैसे करते हैं, मिलाते हैं। सारे सेल को एक के साथ दूसरे सेल को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, तो हम इससे करेंगे मर्ज। बाकी ये है फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम मार्कशीट बनाएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम मार्कशीट की तरफ चलते हैं। हमारे को यहाँ पे एक रो चाहिए। हमने ऊपर से हमने सब कुछ लिख लिया। अब हमारे को सबसे पहले ऊपर तो हमारे को मार्कशीट लिखनी थी। तो मार्कशीट लिखने के लिए हमारे को रो चाहिए होगी। तो अब हम क्या करें, हम सब डिलीट तो कर नहीं सकते, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सेल को हमने सेलेक्ट करा और हम जाएंगे अब इंसर्ट में। ये इंसर्ट में हम क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट शीट रो लिखी हुई है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें ऊपर एक रो आ गई। अब हम करेंगे इसको मर्ज सेल। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मर्ज सेल कर देंगे हम इसमें और अब इसमें हम लिखेंगे मार्कशीट। मार्कशीट को सेलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट बढ़ा देंगे। ठीक, और ये हमारी मार्कशीट हो गई, लिखा हुआ गया। अब इसका कलर वगैरह हम बाद में चेंज करेंगे। सही है। हमारे एक और रो लेनी हो तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रो करेंगे, ये रो आ गई। मगर हमारा वो चाहिए नहीं तो हमें डिलीट करनी है, तो हम डिलीट में जाएंगे। डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से हम डिलीट में जाएंगे, डिलीट शीट रो करेंगे। ये देखें ये डिलीट हो गई। अब हम सबसे पहले हमारे को टोटल चाहिए होता है मार्कशीट बनाने के लिए। ये सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, ये रोल नंबर है, ये नाम लिखे हैं। तो हम एक का फार्मूला यूज़ करेंगे, बाकी सब में हम कॉपी कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सबको करेंगे सेलेक्ट। सबसे पहले 1 2 3 4 6 सब्जेक्ट है हमारे, इनको हमने सेलेक्ट करा। अब हम यहाँ जाएंगे और ऑटो सम का हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। प्लस के लिए हम ऑटो सम यूज़ करते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया प्लस, टोटल आ गया इसका अली का। अब हम अली का टोटल को यहाँ से ये प्लस का बना हुआ रहा है, इसको हम राइट क्लिक करके नीचे की तरफ ले आएंगे। अब ये देखें सबका ऑटोमेटिक खुद ही टोटल हो चुका है। अब इसको हमारे को टोटल तो मिल गया। अब हम ग्रेड इसका कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम पहले परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का हमने कॉलम बनाना भूल गए, तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे, हम इंसर्ट शीट कॉलम ले लेंगे। ये देखिए यहाँ आगे, इसमें हम परसेंटेज लिख देंगे।
परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद हम लिखेंगे टोटल का सेल हम सेलेक्ट करेंगे और हम चाहे तो ये आई लिखा हुआ आई और ये यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ 3, तो I3 हम खुद भी लिख सकते हैं डायरेक्ट और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर हम करेंगे इसको स्लैश डाल कर डिवाइड। हमारे कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, इंटर करेंगे, ये इसकी परसेंटेज आ गई। इस तरीके से हम बाकी सबको कॉपी कर देंगे। तो ये सारी परसेंटेज सबकी निकल के आ गई, अली की, कामरान की, जाफ़र की, बीना की, सबकी परसेंटेज निकल के आ गई। अब परसेंटेज के ज़रिए हम ग्रेड निकालेंगे। अब ग्रेड का फार्मूला हमारा होता है लंबा, तो उसको हम सेलेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके हम ऊपर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे इफ़, अगर ये हो तो इतना हो जाए, अगर वो हो तो 80% हो तो ए हो जाए। इस तरीके से हम फार्मूला लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद हम डालेंगे ब्रैकेट, के बाद हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट कर लिया हमने। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन 90% अगर है तो फिर लिखेंगे हम कोमा, एंटर, लिखेंगे ए। तो अगर 90% है तो इसका ए प्लस कर देंगे। तो इसी तरीके से ये हमने फार्मूला लिख लिया पूरा। ये देखें हमने 5 ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट लिखेंगे हमें उतने ही क्लोज करना पड़ेंगे। हमने इसमें 5 ब्रैकेट डाले तो हम 5 ब्रैकेट में हम इसे क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये हम करेंगे एंटर। ये देखें ये अली का आ गया है ए प्लस। बाकी फार्मूला हम कॉपी कर देंगे सब में। इसी तरीके से देखें कामरान का बी, जाफ़र का डी, और ये मेरे ख्याल से अलीशा फेल हो गई है। इसी तरीके से ये सारे। अब हम इनका रीमार्क कैसे निकालें? रीमार्क करने के लिए हमारे को इसी तरीके से एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम फार्मूला लिखते हैं। यही फार्मूला इफ़ वाला रीमार्क में भी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे इफ़, फिर हम ब्रैकेट डालेंगे। इसके बाद हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ग्रेड का, फिर हम इक्वल टू डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा से हम बंद कर देंगे तो क्लोज कर देंगे, फिर कोमा डाल के फिर इन्वर्टेड कोमा डालेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सीलेंट, फिर हम कोमा डाल के फिर लिखेंगे इफ, तो चलें जैसे ये हमने रीमार्क का भी पूरा फार्मूला लिख दिया है। ये फार्मूले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत आसान हो जाए। अब इसी तरीके से हम इसमें भी 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3 4, इसको करेंगे हम एंटर। ये देखें
अब इसका मतलब ये है कि अगर अली का ग्रेड A+ है तो इसको हमने क्या रिमार्क दिया, एक्सेलेंट। अब बाकी के रिमार्क्स हम इनको कॉपी करेंगे। ये देखो, ये फेयर आ गया। बी में हमने कुछ नहीं दिया था तो फॉल्स लिखा हुआ आ गया। ये वेरी गुड आ गया, ये फेयर, वेरी गुड, और ये सी वाले का वर्क हार्ड आ गया। ये देखिए, ये वर्क हार्ड आ गया। अब इसी तरीके से हम इनका जो है मिनिमम का फार्मूला लिखेंगे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कितने मार्क हासिल किए हैं और कम से कम। तो हम यहाँ पे डालेंगे पहले इज इक्वल टू। अच्छा, हम एक चीज़ और बताऊँ, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला में अप्लाई करते हैं, जैसे प्लस या माइनस के लिए करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैच कर लेते हैं। लेकिन हम इसमें करेंगे तो ये देखें आप, ये हमने लगाया यहाँ से मैक्स फार्मूला लिए, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से इतने सब सेलेक्ट कर लिए, मगर हमारे को इनका थोड़ी लेना है, तो इस वजह से हम इसको करेंगे डिलीट। हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे मैक्स ब्रैकेट, इसके बाद हम लिखेंगे ये है 3 और ये कॉलम है सी। ये इंग्लिश का ना सी से लेके हमें कहाँ, सी से लेके एच तक का करना है। तो ये हो गया C3 डालेंगे, पहले हम ये डॉट डालेंगे, फिर ये लिखेंगे H3, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर ये हम एंटर करेंगे। ये देखें इनके साथ से आता 96 है, तो ये हमारे को यहाँ से 96, ये 96 साइज में लिए, तो बाकी सब हम कॉपी करेंगे, तो सबके मैक्सिमम आ गए। इसी तरीके हम मिनिमम करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, ब्रैकेट, इसी तरीके से ये 3 और ये सी वही लेना है हमारे को, तो उसी तरीके से 3 करके और H3 एंटर। मिनिमम आ गया, सब कॉपी करेंगे इसमें ये। तो इस तरीके से हमने मिनिमम का भी हो गया। बाकी मैं फार्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अब हम इसको कलर कैसे चेंज करते हैं, ये देखें, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कोई भी एक कलर दे देंगे। ये सेलेक्ट करेंगे, तो इसको ये कलर दे देंगे और इसी तरीके से बाकी को भी सेलेक्ट करके कलर से दे सकते हैं। अलग अलग सेल को भी हम कलर दे सकते हैं। अगर हम चाहें अलग अलग सेल को कलर देना तो ऐसे सेल सेलेक्ट करेंगे और ये देखें, इस तरीके से हम अलग अलग सेल को भी कलर दे सकते हैं। तो ये हमारी मार्कशीट तैयार हो चुकी है। कुछ सवाल करना है तो कमेंट करिएगा मेरे को, और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम कंप्लीट कोर्स इसका पूरा करेंगे इंशाल्लाह एक्सेल का। इसके बाद फिर पावर पॉइंट करेंगे और ये हम कंप्लीट कोर्स के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये मार्कशीट आपकी तैयार हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।